नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हर एक लेडी को जानना, इवन हर एक वुमेन, हर एक गर्ल को जानना बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन में हम में से बहुत सी वुमेन्स ऐसी होती हैं जिन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से हमें बहुत सी बीमारियां, इन्फेक्शन जैसी बीमारियां खासतौर से वुमेन्स में बहुत होती हैं। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करेंगे कि हम पीरियड्स में खुद को साफ और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि हम पीरियड्स में खुद को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं और ये किस तरीके से काम करता है और ये क्यों जरूरी होता है? आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो सही में सभी लोगों को जानने की जरूरत है, जिनके भी घर पे माता है, बहनें हैं या फिर बेटी है या बहू है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं, लेकिन कभी भी नारी का नहीं समझते कि उसको क्या दुख हो रहा है या फिर उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो जैसे कि आज का बहुत सिंपल टॉपिक हमने लिया हुआ है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में हाइजीनिक कैसे रखा जाए उस पे, राइट। तो एक बात है कि जब भी हम अपने घर पे कभी भी अगर बच्चा यानी कि बेटी ये स्टेट पे आती है, तो हम उसके ऊपर यही बताते हैं कि बेटा ये एक कचरा है और ये कचरा निकल जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। हमारे ही नसीब में ये एक ऐसा भगवान ने कचरा दिया हुआ है, गंदा कचरा दिया हुआ है। तो वो क्या सोचेगी? वो अंदर ही अंदर सोचेगी कि मेरे भीतर कोई कचरा है, मेरे भीतर कोई गंदगी है। दैट मीन्स आई एम नॉट सुपीरियर। मैं पुरुषों के साथ, मैं मेरे भाइयों के साथ कंफर्ट जोन पे नहीं रह सकती। समटाइम्स आपने देखा होगा स्कूल में भी दे आर फीलिंग कि अरे मेरा ये वक्त आ जाएगा तो क्या होगा। तो आज मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि नारी को तो समझना ही है कि हाइजीनिक कैसे रखना है अपने भीतर, राइट। जब मेंस्ट्रुअल का पीरियड आता है तब, लेकिन मैं सभी भाइयों को भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपको भी समझना है कि ऐसे वक्त उसका इमोशनल, उसका स्ट्रेस लेवल, उसकी एंजाइटी कैसे बदल सकती है, वो हमें ध्यान रखना है। तो पहले हमने जो शुरुआत की, वैसे अगर आपने देखा हो तो हर एक घर में ये प्रॉब्लम हर एक को सताता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल में। आफ्टर एंड बिफोर, यानी कि बिफोर हो तो पीएमएस में कुछ ना कुछ उसको तकलीफ ही होती है। या कौन सा प्रोडक्ट यूज करे, क्या सैनिटरी नैपकिन्स यूज करे, क्या क्लॉथ का इस्तेमाल करे, या किस तरह से हम हाइजीनिक रखे अपने आप को, जिस वजह से हमें दूसरी बीमारी न आ पाए। तो बस वही मैं आपको कहना चाहूंगी कि शुरुआत में ही कि जब भी अगर मेंस्ट्रुअल की साइकिल या मेंस्ट्रुअल का टाइम आता है, तब हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। स्कूल में भी ये अवेयरनेस, हर एक गवर्नमेंट में भी ये अवेयरनेस करना है कि हमें बच्चों को सिखाना है कि आपको किस तरह से ये फेजेस से जाना पड़ रहा है, और दूसरा कैसे हाइजीनिक रखना है कि हमें कैसे साफ सुथरा उस ड्यूरेशन में रहना है। काफी टाइम लोग साफ सफाई न करने के कारण, योग आसन प्राणायाम एक्सरसाइज न करने के कारण, फूड जो भी मिला वो खाने के कारण, अगर ये सब कुछ न देखा जाए तो ये सारे भी कॉजेज है आपका आगे। हम सोचते हैं हमें बीमारी नहीं है, नहीं, इंटरनली ऑर्गन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल की साइकिल जो होती है वो हमारे रिप्रोडक्टिव, राइट। तो जो ओवरीज में से, यूट्रस में से जो लाइनिंग होती है, राइट, तो वो लाइनिंग शेडेड होती है और वजाइना मार्गा के द्वारा आपको
खून निकलता है, एंट्रोपाइन जो घिसता है, राइट, लाइनिंग में से जो घिसाव आता है और वो घर्षण के कारण ब्लड आता है, तो वो नॉर्मल है। तो हमें एंजॉय करना चाहिए कि हाँ, मैं मेंस्ट्रुअल में आई, मेरी बेटी अब इस फेज में आ गई है, तो हमें उसको डराना नहीं है, हमें उसको एजुकेट करना है। तो आज का टॉपिक हर एक नारी को, हर एक घर को ये सुनना है कि हमें हाइजीनिक कैसे रहना है और हमें इस वक्त क्या इस्तेमाल कर सकते हो और क्या इस्तेमाल किस तरह से करना है, या जब आप डिस्पोज करते हो वो भी कैसे करना है। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि हमें खुद को योग करना चाहिए और हम योग नहीं करते, ये इस तरह से काफ़ी सारे मिथ हैं कि हमें इस दौरान योग नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसे मेंटेन करने के लिए, मतलब हम अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए योग कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो किस तरह से हमें करना चाहिए? अब हमेश की तरह योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन, एक ध्यान रखना, जब मेंस्ट्रुअल का पीरियड आता है तब हमारा एस्ट्रोजन लेवल होता है, वो रिस्क पे होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हमारे दो हार्मोन्स है, राइट। तो वो हमारे में गड़बड़ी, हाँ, अगर हम उसको ठीक ना रखे तो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स जो हर एक नारी को सहना पड़ता है। तो इसीलिए आपका ये जो साइकिल है, ये जो फेजेस है, उसमें काफी लोग डरते हैं, काफी लोगों को मूड स्विंग्स होता है, काफी लोगों को माइग्रेन का अटैक आता है, काफी लोगों को वॉमिटिंग आता है, काफी लोग डिप्रेस में चले जाते हैं और काफी लोगों को ज्यादा होता है, हाँ, और काफी लोगों को कम भी होता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको ड्रॉप हुआ और उसके बाद नहीं होता है। अब देखिए, ये सब कुछ जो आपको दिखाई देता है वो क्या है? अपने शरीर के भीतर सब कुछ भगवान ने सेट करके रखा हुआ है। तो वो जब हम हार्मोन को अच्छी तरह से वर्क करने को देंगे तो उसके लिए योग आसन बहुत अच्छा है। अब देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम ऐसे वक्त स्पेसिफिक, क्योंकि आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल के वक्त या पीरियड के टाइम आपको आसन नहीं करने हैं, आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है, आपको ऐसी हाई वाली जो एक्सरसाइज है, इंटेंस एक्सरसाइज, वो नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो अगर आपका शरीर रिलैक्स में है, काम अच्छी तरह से कर रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है, आप स्ट्रेस में, तनाव में नहीं आ रहे हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आप व्यायाम, एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। लेकिन मान लो ज्यादातर जो लड़कियां छोटी सी उम्र में, आजकल लड़कियां बहुत छोटी छोटी सी उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाती है, तो उन लोगों को फ्लो ज्यादा जाता है, पेड़ों के नीचे, एब्डोमेन के नीचे क्रैम्प्स, ब्लोटिंग बहुत होता है, उनका फ्लशिंग बहुत होता है, यानी कि वीकनेस बहुत लगती हो उनको। और ये कब तक रहता है? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करती है, तब तक ये धीरे धीरे होता रहता है। तो इस समय में आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना है, आपको रेस्टिंग पे ध्यान देना है। जितना आप शांत रहोगे, जितना आप रेस्ट बॉडी को दोगे, वो फटाफट क्या करेगा? बैलेंस में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम कुछ तो करना है, या यू कैन डू इट, आसन के लिए कोई समय काल नहीं होता है। प्राणायाम से तो प्राण, क्यों हमारा? बिकॉज समान नपान प्राण, हमारे 5 प्राण में समान नपान प्राण इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द मैक्सिमम डिजीज के लिए, खास करके नारी के लिए। तो हमारा जो समान अपान प्राण है उसमें क्या आ जाता है? लोड हो जाता है, राइट। तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर, प्राण ऊर्जा वहां पे नहीं जाती है, तो आप प्राणायाम अच्छी तरह से कर सकते हो। कपाल भाती करनी हो, वेरी बटरफ्लाई की तरह, जुप जुप, इतना ही करना, बुक 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 ऐसे नहीं करना है।
दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे प्राण को फैलाने का काम करता है। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, भामरी प्राणायाम आप कर सकते हो, आप ओमकार का चैंटिंग कर सकते हो, भस्त्रिका थोड़ी थोड़ी, लेकिन कपालभाति वेरी स्लो बेस पे करनी है। और सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, कंधों को आपने किया, रिस्ट को रोटेट किया, नेक को मूवमेंट दिया, ट्विस्टिंग बॉडी किया, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। सूक्ष्म किया, पैरों को, उंगलियों को, अंगूठे को, क्यों? क्योंकि अगर आप उस टाइम नहीं करोगे और दिक्कत में आ सकते हैं, आपके ऑर्गन और भी हो सकते हैं स्टक हो जाते, तो उस समय आप थोड़ा सा स्मूथली वे में कीजिए। अब आता है कि अगर जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, दे आर ओके, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप भुजंगासन, लेकिन अर्ध, पूरा नहीं, बैक पे और पेड़ों पे दबाव नहीं करना है, सर्पासन बोलते हैं, या फिर अर्ध भुजंगासन कर सकते हो। आप कर सकते हो ये कर सकते हो, पवन मुक्तासन कर सकते हो। आप धीरे धीरे ब्रीदिंग लाई डाउन करिए, आप ट्विस्टिंग थोड़ा सा कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और वॉकिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, नेचर के साथ उस टाइम, सांसों के साथ मेडिटेट विद वॉक कर सकते हो। आप नेचर के साथ जब आप वॉक करते हो ना, आपके भीतर में भी सारे जो टॉक्सिन्स है, जो भी प्राण है, वो जो एक्टिव नहीं, वो भी एक्टिव होते हैं व्हेन यू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द नेचर। पत्तों, चिड़िया, सब के द्वारा आपके जो हार्मोन जो अप एंड डाउन हो रहे, वो धीरे धीरे बैलेंस होते हैं। स्लोली वॉक करना है, फास्ट ऐसे नहीं करना है, राइट। या समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब वर्कआउट करते और ये, तो एक्सेसिवली नहीं करना है, आपको जानना है हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है, यस। लेकिन अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी बैठालू जिंदगी है और आपको मेंस्ट्रुअल में दिक्कतें आ रही है, अगर आप ओबेस हो, राइट, तो फिर मैं बोलूंगी स्टार्ट वर्कआउट, स्टार्ट योग आसन पहले कीजिए, तो वो उसका साइड इफेक्ट्स हमारे मेंस्ट्रुअल पे नहीं आता। क्योंकि जब आपका ओबेस आप पर्सन होते हो, सेडेंटरी रहने, खाना पीना बैठना, कुछ थोड़ा सा यहाँ से वहां जाना, दैट्स इट, तो आपको मेंस्ट्रुअल में काफी दिक्कतें आती है। तो इसीलिए जब योग आसन करते हो तो मूवमेंट होता है, मसल्स की मूवमेंट होती है, ऑर्गन को लगता है हाँ मुझे कुछ मिला, राइट। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, अगर आपको ये दिखता है कि मेरा अन्न पचता नहीं है, मुझे ओबेस का फीलिंग, हैवीनेस का फीलिंग हो रहा है, और मुझे मेंस्ट्रुअल का आज हुआ, 3 महीने के बाद नहीं हुआ, रुक रुक के आया, तो समझ जाना है कि मेरे भीतर कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो योग आसन हम 3 महीने का आपको गारंटी देते हैं, यू कैन रिवर्स योर पीसीओडी पीसीओएस, यू कैन रिवर्स योर द मेंस्ट्रुअल के प्रॉब्लम्स को भी आप रिवर्स कर सकते हो, राइट। पीएमएस का किसी को प्रॉब्लम, उसको भी कैसे, आप जब पहले से ही धीरे धीरे करते हो तो आपका पूरा धीरे धीरे सेट होने लगता है। दूसरा, प्राणायाम जब साथ में करते हो तो एक कंबाइन हो जाता है, राइट। और लास्ट में मेडिटेशन जब आप करते हो तो पूरी तरह से आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। तो योग करना है, लेकिन समझना है बॉडी टू बॉडी कि कौन सी बॉडी के लिए कौन सा आसन एक्सरसाइज योग्य है। ऐसा मत समझे कि हर एक के लिए ये लागू होगा, आपको खुद को चेक करना है। देखिए मेंस्ट्रुअल के टाइम हर एक की बॉडी अलग हो जाती है, समटाइम्स दे फील सेंसिटिव, sometimes they feel aggressive, sometimes they feel anger, वो बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं, किसी किसी को मूड स्विंग्स भी हो जाता है, किसी किसी को क्रेविंग्स भी आते हैं। सी, क्योंकि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, मैंने जैसे एस्ट्रोजन का लेवल रिस्क पे हो जाता है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो आपका खान पीन है, आपका स्वभाव है, आपका रहन सहन है, सब कुछ डैमेज में आ जाता है। इसीलिए एस्ट्रोजन को हेल्दी रखना है
तो योग आसन प्राणायाम। तो ऐसा मत समझिए अरे अब तो मैं मेंस्ट्रुअल में आ गई हूँ, अब तो मैं पीरियड में आ गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे दुख रहा है। क्यों क्रैम्पिंग्स होते हैं, क्यों ब्लोटिंग होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो आपको पहले से ये एक लाइफ में योग को ऐड ऑन कीजिए। जैसे आप खाते हो, पीते हो, नहाते हो, कपड़े पहनते हो, नए नए सब कुछ करते हो, राइट? शॉपिंग करने के लिए टाइम है, मॉल में सब कुछ करने के लिए टाइम, क्या योगासन के लिए टाइम नहीं? और वही योगासन प्राणायाम आपको हेल्दी बनाने वाला है। तो अपने लिए 45 मिनट्स एवरीडे निकालिए, कुदरत के पास एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक के लिए रखिए। और अगर मान लो आपके पास समय नहीं है, तो जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो, आप कहीं सब्जी मंडी जा रहे हो, स्कूटर गाड़ी को एक जगह पे पार्क करिए और टिक 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 करके जाइए और वहां पे जाए, तो इतना आपका वॉक हो जाएगा, राइट? तो उस तरह से आप जाइए और शरीर को हेल्दी रखिए। लेकिन करना तो है, अपने अपने बॉडी का स्टाइल आपको देखना है और उसके बाद अकॉर्डिंग करना है। बहुत इस ड्यूरेशन में फास्ट वाला कोई भी योगासन, इंटेंस वाला पावर योग, एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कैसे? हमें क्या करना है? हमारे ऑर्गन को हेल्दी रखना है, हमारे भीतर जो हो रहा है उसमें मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, मसल्स पे रहे, इसलिए हल्के और इस तरह से करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं करके करना है, राइट? तो वो हमें ध्यान में रखना है। मैम, जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया कि आज के समय में छोटी उम्र की ही लड़कियां मेंस्ट्रुअल पीरियड में आ जाती हैं, तो उस दौरान उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, वो इसे कुछ अजीब-सी बीमारी समझने लगती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो इस तरह की बातें शेयर करें, अपने पेरेंट्स को बताएँ या किसी से भी शेयर करें, तो हम उनके मन से ये डर या फिर ये हिचक कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एक कहावत है ना, पहला सुख घर से। कोई भी कार्य करो ना तो घर से करो। अगर मैं आपको अभी बता रही हूँ आप ये करो वो करो, बट थिंक अबाउट, मेरे दो बेटियों को अगर मैं नॉलेज ना दूं तो कैसा रहेगा? तो जो भी आप करना चाहते हो, योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, शाकाहार, जो भी, अपने घर से करो, राइट? जब आप अपने घर से करते हो ना तो आप दूसरों को समझा सकते हो, आपके बच्चे दूसरों को समझा सकते हैं। दिस इज लाइक मेरी बेटियां हैं दो, तो मैं उसको अवेयरनेस पे लाती हूँ कि बेटा व्हाट इज हैपनिंग, ये प्यूबर्टी का टाइम कब होता है, तो पहले से एजुकेट करो। अभी स्कूल में बहुत सारे साइंस में भी और कोई कोई स्कूल में तो दिखाने भी आता है कि ये आपकी साइकिल कब आती है, कैसी होती हो और उसके स्टेजेस क्या होते हैं, वो भी दिखाने को आता है। तो टू बी फ्रैंक, आपको ओपन अप रहना है अपनी बेटियों के साथ। व्हाई इट्स हैपनिंग, अब आप नारी तत्व में, अब आप लड़की में से जा रहे हो, औरत की ओर जा रहे हो, सो वी फील प्राउड। अगर नहीं होगा फिर भी आपको लगेगा, सो दिस इज अ हैप्पी मोमेंट है, वो हमें बताना है। दूसरा, आपको जान के हैरान, बहुत से लोगों के घर पे एक रहता है, अरे यार वापस तो पीरियड में हो गई, अरे अब ये हो जाएगा, अब मुझे कुछ अच्छा करना था, वापिस तू मेंस्ट्रुअल में हो गई, अब तुम्हें क्रैम्प्स होंगे, अब तुम्हें ब्लोटिंग होगा, अब मुझे बार बार परेशान। मत कहिए, बच्चों को मत बोलिए, बहू को मत बोलिए, अरे हमने तो सत्यनारायण की कथा रखी, अब भी तुम्हें हो जाना था, अरे हमें तो कहीं घूमने जाना था मंदिर, अब भी तुम्हें मेंस्ट्रुअल की साइकिल आनी थी, मत बोलिए। क्योंकि नारी उस टाइम बहुत सेंसिटिव हो जाती है, उसके हार्मोन, अगेन ध्यान रखिए, हर एक लोगों को ध्यान रखा, उसके हार्मोन इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं, शूट आउट होता है और वो नारी घर कर लेती, मेरे कारण घर में पूजा नहीं हुई, मेरे कारण हम बाहर नहीं जाए, ये कारण मैं एंजॉय नहीं कर सकी, राइट? और वो जो है, आपको लगता है अरे मैंने तो बोल के छोड़ दिया, मत करो, क्योंकि वो जो फेज होता है ना, वो इकट्ठा कर, मेरे कारण, और ये जो है उसके कारण उसको बहुत सी दूसरी बीमारियां आती है, ब्रेन की बीमारी आती है, फर्टिलिटी की बीमारी आती है और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव की बीमारियां आ जाती हैं। तो पहला काम करना है, ऑलवेज शेयर विद द स्माइल, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समझाइए हम पुरुषों के साथ है, तो हमें डरना नहीं है, हमें
घबराहट में नहीं रहना है। शेयर कीजिए अपने पार्टनर को, अरे भाई को, पार्टनर को, स्कूल के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अरे मेरा ये अब हो गया है और मैं नहीं हूँ, जस्ट लुक एट, राइट। उसके साथ तो वो भी एजुकेटेड रहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब आप ठीक हो, राइट। तो पहले आप जितना ओपन घर से बेटियों को सिखाइए, दिस इज अ गुड थिंग्स एंड वी नीड टू सेलिब्रेट, राइट। ऐसा मत बताइए कि अब क्या होगा। और जब वो छोटे होते उनको समझ में नहीं है, आप उनको गाइडलाइन दीजिए, उनको समझाइए कि आपको किस तरह से क्या चीज को लेना है। अपनी बैकपैक में आपको हमेशा एक पैड, एक सैनिटरी नैपकिन्स को हमेशा कैरी करना है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अगर मुझे हुआ तो मैं उसको, तो दूसरे फ्रेंड को भी वो सजेस्ट करेगी। तो इस तरह से उसका डर, पहला तो है काम, डर को निकालिए, राइट। फील मत करवाइए हाय अब क्या होगा, अरे बाप रे डेट आ गई अब ये नहीं, बिफोर आप उसको एक प्रिपेयर कर दीजिए, अब 10 दिन है, स्टार्ट, ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐसे भी है, उसे पैंटी लाइन्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, 2-3 टाइप्स है, राइट। जो आप यूज एंड थ्रो वाला भी होता है और आपके पास कपड़े वाला है, तो आप उसका भी उसको नॉलेज दीजिए, व्हाट इज दिस वन, कब पैंटी लाइन पहननी है, कब, जब आपका वजाइना में से बहुत सारा। और दूसरा आज का जो टॉपिक उसमें ध्यान रखिए, ज्यादातर महिलाओं को वजाइना इन्फेक्शन होते हैं, ज्यादातर महिलाओं को यूट्रस के रिलेटेड या फिर एनी अदर प्रॉब्लम्स भी होते, क्यों होते, बिकॉज हाइजेनिक, ध्यान रखिए हाइजीनिक इज वेरी, स्वच्छता हमेशा सरकार बोलती है, बहुत से हॉस्पिटल्स में भी ये अनाउंस किया जाता है, फ्री पैड्स मिलते, फ्री सारी, ये बोला जाता है डू दिस वन। तो देखिए एक छोटा सा होता है, लेकिन हम एक छोटी सी गलती के कारण उसका स्वरूप बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, हाइजीनिक रखते समय उसको सिखाना है क्या पहनना है, क्योंकि जब आप मेंस्ट्रुअल के पीरियड में आते हो या फिर जब आपका वजाइना एरिया होता है, ठीक है, तो वो जो है हमारे भीतर में एसिड एंड अल्कालाइन दो होता है, तो वो जो एरिया हमारा जो पीएच होता है वजाइना, वो एसिड की तरफ जाता होता है, ध्यान रखें। तो वो एसिड की तरफ जाता है, इसीलिए जब आप बैक्टीरिया अच्छे और बुरे, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया अगर हम अच्छी तरह से उसको हाइजीनिक नहीं करते, अच्छी तरह से हाइजीन नहीं करते, अच्छी तरह से स्वच्छ नहीं करते हैं, तो क्या होगा, गंदा अंदर जाएगा और फिर अंदर ब्लास्ट करेगा, अंदर जाके क्रियाएं शुरू करेंगे और फिर आपको लगेगा मैं तो हमेशा करती हूँ, मैंने तो वीडियो को नहीं, उसको साफ कैसे रखना है, वाइप्स कैसे करना है, कैसे वक्त, क्योंकि उस टाइम उसका हीट प्रोड्यूस बहुत होता है, एसिड की मात्रा बहुत होती है, तो आपको साफ कैसे करना है वो भी आपको बताना है। एक बाहर भी वॉश मिलता है मार्केट में, राइट, लेकिन ध्यान रखिए लोगों को पुख्ता ज्ञान नहीं है ये वॉश को कैसे इस्तेमाल करना है, और न ज्ञान होने के कारण उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बस आपको वो भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ जो वॉश आता है मेडिकल वॉश या फिर हमारे पास नेचुरोपैथ में भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा है, उसके भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप घर से भी वॉश की तरह बना सकते हो और कैसा उसको इस्तेमाल करना है। मैम अभी आपने ही जिक्र किया कि हमें मेंस्ट्रुअल पीरियड में अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और हम किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि हम मेंस्ट्रुअल में अपनी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए एक तो है जब शुरुआत होती है तो हमेशा क्या होता है, आपके भीतर से एक लिक्विड निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो आपको समझ जाए क्योंकि वो मॉइस्ट होता है। जब आप पैंटी पहनते हो तो गीलापन हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, और अभी मैंने जैसे बात की हमारा पीएच एसिड होता है, राइट, वहां का एरिया का एसिडिक पे जाता है, तो आपको क्या करना है, लाइनर एक आता है पैंटी लाइनर उसे बोलते हैं, दूसरा है सबको पता है
सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल है, राइट, कोई भी कंपनी का। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये कंपनीज का आप लेते हो, क्योंकि आजकल गांव में, नॉट ओनली गांव, कोई कोई जगह पे तो मैंने घरों में भी देखा हुआ है कि वो लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन कौन सा कपड़ा यूज कर रहे हो वो जानना बहुत जरूरी है। देखो, ऑलरेडी आपका वो पार्ट सेंसिटिव होता है, पीएच है, और जो आप कपड़ा यूज करते हो वो अगर अच्छा ना धोया हो, उसमें कुछ हो, लाइक आपकी जैसे चादर है, उसमें से उन्होंने आप बना दिया, कोई रुमाल है नॉर्मल, उसमें से बना दिया, राइट, तो ये जो सब कुछ है, तो वो ऑलरेडी वॉश ना किया हो, अच्छा क्लीन ना हो, तो ऑलरेडी क्या है, आपको और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कॉटन का कुछ भी यूज कर रहे हो ऐसा घर का, तो आपको ध्यान रखना है जो भी कपड़ा ले रहे हो वो अच्छा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इतने दिन यूज किया, अब वो फटने को आया इसलिए ट्र करके फाड़ के हमने उसको बना दिया, ऐसा मत लीजिए, राइट। अब आता है, अगर आप मलमल जैसे कोई कपड़ा छोटा सा थीन लेते हो, तो जब आपका डिस्चार्ज होता है, तो ध्यान रखिए, मैंने बोला था एसिड, ओके, तो जब डिस्चार्ज होता है तो वो खून, तो हमारा ब्लड निकलता है, तो एक जगह पे ठहराव नहीं कर सकता, इसलिए हमें बेस अच्छा चाहिए, राइट, कॉटन हो कि अच्छा सा चाहिए। तो इसीलिए जो लीकेज ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर क्यों प्रॉब्लम होता है, लड़कियों को, लेडीज को हमेशा ये जो समय आ जाता है महामारी का, हाँ, तब टेंशन लगा रहा है, कहीं मेरे कपड़े तो नहीं बिगड़े, कहीं मेरी पैंट में कहीं स्टिंग्स दाग तो नहीं हो गया है, कहीं मेरी पैंट में से लीकेज तो नहीं हो गया है, राइट। क्यों लगता है, क्योंकि फ्लो ओवर हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तो है, जब शुरुआत आपको पता नहीं चल रही है, तो पैंटी लाइनर आती है, एक छोटी सी आती है, यूज एंड थ्रो वाली आती है, वो आप ले सकते हो। उसके बाद जब आप कोई सैनिटरी नैपकिन्स लेते हो, तो उसके विंग्स होते हैं, ध्यान रखिए, विंग्स वाला लेना है। बहुत से लोगों को पता नहीं चल वाई विंग्स, राइट। जब आप पैंटी पहनते हो तो वो विंग्स को नीचे लगा दीजिए, ठीक है, और ऊपर की ओर आजकल अच्छे वाले मिलते हैं कि जिससे हमारा बैक्टीरिया, क्योंकि देखिए अगर बहुत ब्लड रहता है, बहुत ज्यादा प्रमाण, तो वो बैक्टीरिया, क्योंकि ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड अगर बाहर निकलेगा, उसको हाइजीन नहीं करेंगे, तो अच्छा बैक्टीरिया, बुरा बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया भीतर की ओर जाता है, और वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस, वहां पे रोग बढ़ने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि पैंट, जो आपने पैंटी लाइन ये पहना हुआ है, पैंटी के अंदर डाला हुआ है, तो आपको दिखता है उसका मटेरियल, क्योंकि उसमें आपको चांसेस रहते हैं रैशिश होने के। अगर बहुत चीप मटेरियल लेते हैं तो क्या होता है, एब्जॉर्ब तो नहीं, लेकिन कोई कोई लोग बहुत चीप प्लास्टिक जैसा होता है, या फिर हल्की क्वालिटी का, कॉटन बेस का नहीं होता, राइट। और आजकल तो बहुत जगह पे अच्छे अच्छे मार्केट में आने लगे, तो थोड़ा सा एक्सपेंस इसके पीछे भी है, क्योंकि हमारा जो वजाइना है, हमारा जो एरिया वो है, वो बहुत डेलिकेट होता है, वहां पे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस बहुत सारा होता है, राइट, और वो होने के चांस, स्प्रेड होने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाना है। दूसरा, उस पे लॉन्ग भी आता है, छोटा भी आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सुबह पहनते हो तब ऊपर की ओर, और रात को पहनते हो तब लंबा सा आता है, क्योंकि फ्लो पीछे की ओर जाता है, तो वो पहनना है। जब 4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट वाला ले सकते हो, राइट। जैसे कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, आपके स्किन, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर आपको लगता है कि मेरा एसिडिक है, कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में वजाइना का एसिडिक है, तो मैं आपको क्लू बता दूं, आप ऑब्जर्व करना, आपकी बेटी के, आपके खुद के, अगर पैंटी का कलर चेंज हो जाता है वो एरिया में, ऊपर बाहर नहीं कर, वो एरिया में कलर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स यू आर वेरी एसिडिक इन दिस एरिया। अगर पेंटिन का कलर तो चेंज हुआ, लेकिन रफनेस आ जाता है, समझिए, राइट, तो समझिए एसिड का लेवल है। तो वो सारा मार्क करना है। अगर आपको लगे कि बाप रे एकदम हार्श, कड़क कड़क जैसा लग रहा है, तो क्या होगा, ये जो एरिया है हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो क्या होगा, घर्षण होगा, स्क्रैच होगा आपको,
और अगर आपको लगता है साइड ऑफ द जांघे में, ध्यान रखिए, वहां पे कालापन आ जाता है, वहां पे खुजली आती है आपको, या फिर वहां पे बार बार किसी को ऐसा लगता है फोड़े जैसे, तो समझ जाइए कि आपके वहां पे एसिड का तत्व बढ़ गया है, राइट। तो आपको क्या करना है, घरेलू उपचार भी कर सकते हो, और ध्यान रखिए कोई भी सोप या फिर कोई भी साबुन, कोई भी बॉडी वॉश को इस्तेमाल नहीं करना है, ऑलरेडी एसिड होता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो थोरोली पानी से वॉश करना है, राइट। वो करने के बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, फटकरी, ध्यान रखिए, क्योंकि भीतर में जो बाहर मार्केट में वॉश मिलता है, वो वॉश को सिर्फ बाहर क्लीन करने के लिए, बजाय ना कि अंदर जाने के लिए, वो वॉश नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है, क्या करते, देखा एडवर्टाइज, बाय कर लिया। अरे किस लिए होता है, ओपनली बात कोई करता नहीं है। तो जो वो वी वॉश, एनी वॉश, आई डोंट नो, बहुत सारे वॉश है, मैं तो नेचर क्योर वाली हूँ, तो मैं तो घर के ही इलाज बताती हूँ, राइट। तो जब वो वॉश बाहर क्लीन नहीं होता और अंदर चला जाता है, वही केमिकल रिएक्ट करता है, तो वो समझ रहे हो। लेकिन हम तो नेचर क्योर वाले हैं, तो मैं आपको बोलूंगी, अगर मान लो यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, एसिड का लेवल बढ़ रहा है, अंदर खुजली लग रही है, तो आपको क्या करना है, एक है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको इरिटेशन स्किन्स में हो रहा है कुछ भी, तो आपको क्या करना है, एक तो है फटकरी, बहुत फटकरी इज द बेस्ट। फटकरी का घोल बना दीजिए, और आपको क्या करना है, लास्ट में शावर करने के बाद छालन मारे, तो अंदर भी अगर कोई गंदगी फंस गई होगी वो भी हील हो जाएगी, और बाहर भी कोई होगा तो वो भी हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो आपको फोड़े हो जाते, ध्यान रखिए, ये सारा मेंस्ट्रुअल स्वच्छता हाइजीन में ही आता है, राइट। ये हम साइड पे नहीं जा रहे, इसी में आता है। कभी कभी अगर हम पैड्स को चेंज नहीं करते, कभी कभी चीप पैड ला दिए, अरे मैडम हम तो होममेड पैड बनाते हैं, राइट। तो होममेड, अच्छा कितने के, अरे 100 के 2 पैकेट देते हैं। अब आप सोचिए 50 का एक पैकेट में 20 कैसे आ सकता है, तो सोचने की बात है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ओ इसको हम लोअर पे लेके जाते हैं, हमेशा मेंस्ट्रुअल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, राइट। उसको हायर प्रायोरिटी में रखिए। 50 का वो 3 भी दे दे फिर भी नहीं लेना है आपको, 100 के 3 दे दे, 4 दे दे, स्कीम बाय 1 गेट 1, फिर भी नहीं लेना है, बिकॉज द मटीरियल, ध्यान रखिए, इट्स वेरी डैमेज योर द इनर, और जो जांघें होती है, इनर जो स्किन वेरी सेंसिटिव होती है, राइट। जो मटेरियल यूज करते हैं वो स्मेल फ्रेग्रेंस को तो डाल देते हैं, आपको लगे हाँ मजा आ गया, बट वो मजा नहीं, उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए। जब आप नैपकिन खरीदते हो तो ध्यान रखिए, कोई नहीं, अनलेस कोई नेचर क्योर के द्वारा बनाया गया हो तो हम बोल सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि फोड़े हो रहे, आपको फंगस जैसा हो गया, तो क्या करना है, मेथी का, ध्यान रखिए, 1 चम्मच मेथी लेनी है, 1 कप में जो आपके पास मग्गा होता है उसमें डाल दीजिए रात को। सुबह आपको क्या करना है, उससे आपको साफ कर लेना है पूरा, सोप वोप मत यूज करिए। अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा सा लग रहा है, गंदगी वाला लग रहा है, तो क्या करना है, नीम के पत्ते बेस्ट, नीम के पत्ते को रात को सोक कर लीजिए, सुबह नीम के पत्ते रेडी हो गए, पानी आपका ग्रीन हो गया, बस उससे करिए ना, साफ करिए। अब साफ कैसे किया जाए, दैट इज द बेस्ट है। कैसे, नीचे से ऊपर नहीं करना है, ऊपर से नीचे करना है। ध्यान रखिए, लोग क्या करते हैं, ऐसे वाइप करते हैं, ऐसे वाइप नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेक्टम है, गंदगी पू कहाँ से आती, यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, गंदगी होती। अब आपने ऐसे किया तो ये जो गंदगी है वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाने की शक्यता रहती है। तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना है, हमेशा ऊपर से ऐसे साफ करना है। और कोई कोई लोगों को आदत होती है गीला, छालन बहुत मारते हैं, बाथरूम में गए छिपका मारा, पॉटी गए छिपका मारा, ये पॉटी और बार गए छिपका, मत कीजिए, बहुत गीला गीला हो जाए, पैंटी भी गीली गीली हो जाती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी आपको इन्फेक्शन कर सकता है। अगर गीली पैंटी रही, थोड़ा सा भी रहा सिर्फ मॉइस्ट, ध्यान रखिए, राइट, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 बात होगी। देन द थर्ड वन, कप भी आते हैं, ऐसे कप भी आते हैं, पैंटन्स भी आते हैं, राइट। अगर आप मान लो कि कहीं बहुत लॉन्ग टाइम पर वर्क कर रहे हो,
ठीक है। ऐसी जगह पे हो जाना है मीटिंग के लिए कि जहाँ पे आप बार बार चेंज नहीं, तो आप एक पैंटॉन्स आता है ऐसे ऐसे लंबा सा आता है जो हमारे इसे भीतर में घुसाना होता है और उसके बाद निकालना होता है। या आजकल कप भी अवेलेबल है, लेकिन ये सब कुछ कैसे है, अगर ज्ञान हो तो ही लीजिए वो कप भी, लेकिन उस कप को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जितना आप लेते हो उतना थ्रो करने में, सैनिटाइज में भी आपको ध्यान रखना है। आप जब ऐड कर रहे हो, उसको अंदर डाल रहे हो, तब आपके हाथ सैनिटाइज होने, कप सैनिटाइज होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, भीतर में और डैमेज करेगा। तो बस ध्यान यही रखना है। नैपकिन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, घर का कर रहे हो, बाहर का ले रहे हो, आपको बस ध्यान रखना है कि एवरी 4 to 5 आवर्स, 2 to 3 आवर्स में, डिपेंड्स आपका फ्लो कितना जाता है, वैसे चेंज करते रहना है। अदरवाइज और ज्यादा, अगेन ध्यान रखें, ज्यादा का मतलब है इनर, इनर में ये बाहर की हम बात करें अभी। अगर ज्यादा देर आपने पैड पहन के रखा, अगर ज्यादा देर आपने पैंटॉन्स को अंदर रखा, तो भीतर सारा गंदगी को फैला देगी और इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत सारे टॉक्सिन्स है, वो फैलाने का काम करेगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। जी मैम, हम मेंस्ट्रुअल के समय में चाहे हम पैड्स यूज़ करें या कप यूज़ करें, चाहे हम कुछ भी यूज़ करें या कपड़ा भी यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि हमें उसे डिस्पोज़ कैसे करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन्हें डिस्पोज़ करने का सही तरीका क्या होता है? जैसे हमने बात किया, आप कपड़ा पहनो, पैड्स पहनो, कोई ब्लड, ध्यान रखिए। आपको लगता है ओ दिस इज ओके, नहीं, इन्फेक्शन कहाँ से होता है, ब्लड से होता है, राइट। तो आपको प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे प्रांत है जहां पे भाती है कि उसे हम लोग जला देते हैं, मत जलाइए उसे, पानी में बह जाए मत कीजिए, कुओं में डाल देते हैं, राइट, मत कीजिए। ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से कीजिए। और खास ध्यान रखिए, फ्लश में कभी भी, टॉयलेट में फ्लश कभी भी मत कीजिए। बहुत से आपने पब्लिक जगह पे देखा होगा, लोगों को अवेयर नहीं होता है। ये एक शर्म जैसी बात नहीं है कि मैं मेंस्ट्रुअल में आ गई, मैं पीरियड में आ गई है, तो अब सबको पता है सैनिटरी नैपकिन कौन से होते हैं। अब तो एडवर्टाइज बहुत, तो अब अवेयर होने लगा है, भारत देश जागरूक होने लगा है, सब घर घर में भी पता है। तो हस्बैंड को भी पता होता है, भाई को भी पता होता है, अगर नहीं है तो उसको समझाओ, फ्रेंड्स को भी, हाँ, अगर बॉय वाला कोई फ्रेंड हो तो उसको भी पता चलना चाहिए कि ओ दिस इज द सिचुएशन, तो उसको उल्ट बोलना चाहिए, अरे आप इस तरह से थ्रो कीजिए, राइट, उनको भी गाइड लेना है। तो ध्यान रखिए कि पब्लिक टॉयलेट में बहुत बार देखा हुआ है, वो फ्लश कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से। क्यों प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर आप बाहर ऐसे ही फेंक दिया, समझो, ठीक है, पैड लिया, यूज किया, कोई कोई लोग तो अगर फ्लैट में रहते ऊपर से नीचे फेंकते, अरे ये बहुत गंदा होता है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया बहुत फैल जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि ब्लड है, देखिए, राइट, और पैड में ब्लड ही होगा, दूसरा तो कुछ नहीं होगा ना। तो वो जो पैड अगर खुला फेंक देते हो, तो वायरस, बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर फिर कुछ भी स्टिंग्स होता है, कुछ भी कोई भी आके खाता है, और वही मच्छर, वही माखी हमारे घर पे भी आती है, राइट। तो ध्यान क्या रखना है, ना ही नाली में, ना ही नदियों में फेंकना उसको, राइट। प्रॉपर जगह पे आइदर आप डिग कर लो, या फिर जब आप वॉशरूम से बाहर आते हो उसको एक पेपर में रैप कर लीजिए, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक भी आती है, वो भी है, उसमें प्रॉपर बंद कर लीजिए। और एक डस्टबिन ऐसा रखिए कि जिसके अंदर सिर्फ आप जो मेंस्ट्रुअल वाला है तब आप वो ही डालते हो, तो गार्बेज प्रॉपरली गार्बेज हो जाए, या जहाँ पे डस्टबिन का बड़ा डब्बा है वहां पे ही जाए, जहां से रोज कूड़ा कचरा हटाया जाता है। जब आप अच्छी तरह से ये नहीं कर, कभी भी कहीं पे भी फेंक दिया, हम तो छूट जाते, लेकिन हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है, राइट। हमारा मेन उद्देश्य है, अपना तो रखते ही है, हम लोग सोचते हैं कि मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा 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 मत करो, अपना अपना। जब अपना बोलते हो ना, हमें प्यार अलग, अपनापन लगता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, अगर मैं करूंगी तो मेरे भाई बहन को तकलीफ होगी, ऐसा सोचिए। ऐसा मत सोचिए आई डोंट केयर, मेरा घर स्वच्छ है ना, आई डोंट केयर बाहर का,
आपको बाहर का भी ध्यान रखना है। तो जब आप डिस्पोज करते हो, जब आप फेंकते हो, तो क्या करना है आपको, एक तो पेपर में या फिर अच्छी तरह से रोल कर दीजिए, जहां से आपका ब्लड बनाएंगे वो इस तरह से अच्छी तरह से रोल करके फिर आप जहाँ पे गार्बेज है वहां पे डाल सकते। लेकिन प्लीज वॉशरूम में, टॉयलेट में, नदी नालों में मत कहिए। स्वच्छ अभियान जो हम हमेशा बोलते हैं, भारत स्वच्छ, भारत शाकाहार, भारत ये बोलते हैं हम लोग हमेशा, राइट? तो उसको भी आप करिए और अवेयरनेस सभी को दीजिए। अगर आपके आपके वहां पे आप नहीं करते, दूसरे कोई करते, तो उनको समझाइए कि आप एक करते हो, बीमारी फैलती है, इससे बीमारी फैलती है। बी एजुकेटेड, राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैम, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, और हाइजीन रखना बहुत जरूरी भी है। मेंस्ट्रुअल के समय में ही नहीं, हमें नॉर्मल डेज में भी अपने हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम मेंस्ट्रुअल के दौरान या वैसे भी अगर हम अपनी स्किन की साफ सफाई नहीं करते हैं, तो क्या कोई इन्फेक्शन या फिर कोई बीमारी होने का खतरा भी होता है? यस, देखिए मेंस्ट्रुअल में तो होता ही है, क्योंकि उस टाइम वजाइना से काफी सारा डिस्चार्ज भी होता है और ब्लड भी निकलता है। दैट मीन्स बैक्टीरिया, हाँ, हमारे भीतर अच्छा और बुरा बैक्टीरिया होता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से बाहर वाले को क्लीन नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपकी गंदगी फैलती जाएगी और गंदगी बाहर से अंदर आती है। ध्यान रखिए, अंदर से बाहर नहीं आती कभी। तो एक बात ध्यान रखिए, बहुत से लोगों का रहता है कि हम लोग तो पानी से छालन करते हैं, जेट स्प्रे कर देते हैं, ब्ज़ ब्ज़। अब आप ध्यान रखिए, जब आप जेट स्प्रे करते हो, ब्ज़ करके करते हो, राइट, स्प्रे करते हो, क्या हो जाता है, अंदर जो सेंसिटिव वाला पार्ट, अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया, उसको भी आप मार देते हो, राइट? तो वैसा नहीं करना है। जब आपका, ध्यान रखिए, हर एक मैं औरत को बोलती हूँ, जब आपका मेंस्ट्रुअल का हो या जब आप इस पार्ट को करना चाहते हो, वेरी सेंसिटिव पार्ट है ये, उसे संभालिए, उसे पैम्पर कीजिए, राइट? अच्छी तरह से उसको वाइप्स कीजिए, अच्छी तरह से वॉश कीजिए, जैसे आप, और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर मान लो आप नहीं करते हो ये सब कुछ प्रॉपरली, थोरोली वॉश नहीं करते हो, उसको ड्राई नहीं करते हो, काफी लोगों को देखा है, जैसे अभी कभी कभी मानसून की सीजन आती है, कभी कभी ठंड की सीजन आती है, गर्मी की सीजन में ओके, लेकिन स्प्रिंग की, मानसून की या ठंड की, उसमें देखो मानसून में गीले हो जाते कपड़े, राइट? अरे थोड़ा सा तो गीला पहनिए, चलेगा? नो चलेगा, एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप पैंट को गीला पहनते हो और क्या है, मॉइस्ट मॉइस्ट दोनों हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन, रैशिश, राइट? स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ये आ सकता है, बैक्टीरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकता है, इरिटेशंस वजाइना में होने के इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको। तो ये सारा इन्फ्लामेशन हो सकता है, फूडे फुंसी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि गंदगी, हाँ, जब गंदगी फैलेगी तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे बाउंसी जैसे हो जाएंगे, खुरखुर खुरखुर इरिटेशन होने गया, स्किन काली पीलिंग वाली हो जाती, किसी किसी तो लिटरली पील जैसा उसको छिलका निकलता है ना, किसी का ब्लडी भी हो जाता है, राइट? तो अगेन ब्लड, फिर स्टिंग्स भी मारता है, किसी को तो ऐसे बदबू आती है, अगर आप किसी के बाजू में बैठो ना तो उसमें से ओडर निकलती है, बदबू निकलती है, राइट? क्यों? क्योंकि अंदर अंदर गंदगी हो गई है उसकी, इसीलिए। तो बस ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से आपको क्या करना है, थोरोली जब आप नहाते हो, राइट, आप अच्छी तरह से उसको वॉश कीजिए, थ्रू द नीम के पानी से, थ्रू द मेथी के पानी से, थ्रू द फटकरी के पानी से आप अच्छी तरह से वॉश कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे अंदर भी है, तो नेचुरोपैथ में या आयुर्वेद में आप जाओगे तो डूज किया जाता है, ठीक है? तो आप डूज भी कर सकते हो, तो इन्फेक्शन भी नहीं रहता है आपको, अगर लग रहा है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से। और दूसरा, कभी भी वाइप्स पीछे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे ही करना है, ये आदत हमेशा रखनी। और पैड करना है, आपने जब वाइप्स किया, वॉश किया, उसके बाद पैड कीजिए, ड्राई वो एरिया को रखिए, जितना ड्राई रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, उतना ही फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे वजेनिया में इरिटेशन बहुत हो रहा है, खुजली, क्योंकि ड्राइनेस, क्योंकि एसिड एसिड होगा तो खुजली आएगी, आप सिंपल सा नारियल का, खोबरे का तेल लगा दीजिए, वेसलीन लगा दीजिए, सिंपल फ्रेग्रेंस फ्री वाली, राइट? वो लगा सकते, खोबरे का तेल भी लगा दीजिए आप, वहां पे थोड़ा सा आप लगा दीजिए और आपको हो जाएगा। जब आप
ये करते हो, संबंध में आते हो, सेक्स करते हो, तभी भी ध्यान रखिए कि कोई-कोई लोग जस्ट करके फिर छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। उठिए, अच्छी तरह से वॉश कीजिए, अच्छी तरह से लिक्विड जाने, अच्छी तरह से आप थोरली साफ कीजिए और उसके बाद ये तो वो क्या होगा, आपको भी अच्छा रहेगा, आपके भीतर में आपके स्वास्थ्य के लिए हम लोग बताते हैं कि ये सब कुछ छोटी-छोटी बात है, हम शेयर नहीं करते क्योंकि शर्म आती है लोगों को। हाय! मैं क्या बात करूँ? हाय! मैं ये जब करती हूँ तो मुझे बहुत दर्द का होता है। तो समझ जाइए क्यों दर्द होता है, आप एन्जॉय क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्राइनेस, राइट? तो वो ही सारा हमें ध्यान रखना है। करते समय मॉइस्चर होना चाहिए, आपका जो एरिया वो सॉफ्टन होना चाहिए, होने के बाद भी आपको क्लीन करना है। ऐसे नहीं किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। और जब भी कोई भी आप ये इस्तेमाल करो उसको अच्छी तरह से डिस्पोज कीजिए, वो भी आप ध्यान रखिए, राइट? मैम, नारी बैक टू नेचर का एक इम्पॉर्टेंट हमारा सेगमेंट रहता है, वो रहता है अन्न ही परब्रह्म, जिसमें हम बात करते हैं कि हम अपनी कोई भी बीमारी को किस तरह से डाइट के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में डाइट किस तरह से हेल्पफुल है? अ, अभी देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें ऑब्वियस है क्योंकि एसिड, खास तौर से मेंस्ट्रुअल के टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाए तो और ऑलरेडी एसिड है, हाई रिस्क हो गया तो आपका सब कुछ प्रॉब्लम में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी तरह का टी एंड कॉफी कैफीन युक्त पदार्थ नहीं खाना है। फैटी एसिड वाला यानी फैट वाला फूड जो होता है, टॉक्सिन्स वाला जो फूड लगता है, वो सारा बंद कर लेना है। अगर आप सिगरेट अल्कोहल का सेवन करते हो वो नहीं ही करना है। फिर भी ये शो हर एक लोग देखते हैं, राइट? तो आपको वो भी उस ड्यूरेशन में नहीं करना है। तो कौन सा टी पेन, तो आप सूदनिंग वाला, अगर आप लवर हो चाय के, राइट, तो एक सूदनिंग वाला जो हमारे भीतर में जाके इफेक्ट करे। कैमोमाइल एक टी आती है, हिबिस्कस एक टी आती है, मेथी एक टी आती है, राइट? तो आप उसका सेवन कर लीजिए, एक सूदनिंग मिलना बहुत जरूरी है। एलोवेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो ऐसा सूदनिंग वाला करना है जिससे हमारा एस्ट्रोजन जो रिस्क पे आ जाता है वो थोड़ा सा लेवल में सेट हो जाता है। दूसरा, इस वक्त आपको हाइड्रेट बहुत रहना है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, स्ट्रेस तनाव बहुत रहता है। स्प्राउट्स है या फिर फ्रूट्स है, फ्रूट्स मैक्सिमम खाना है। क्यों? क्योंकि देखो फ्रूट्स में विटामिन मिनरल्स एंड वाटर, राइट, एंड फाइबर ऑल्सो। तो फ्रूट्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो इनटेक मैक्सिमम फ्रूट्स को लीजिए। हर एक फ्रूट्स आपके, पपाई इज अ बेस्ट रहता है आपका, सिट्रस इज अ बेस्ट रहता है। तो फ्रूट्स अब आप कोई भी ले सकते हो, राइट? सीजन वाइज अपना फ्रूट्स पिक करें क्योंकि एवरी मंथ की आपकी साइकिल होती है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती यही, क्योंकि कोई कोई में आप नहीं हुआ तो क्या हुआ। बट ध्यान रखिए, जब समर का टाइम आता है ऑलरेडी एसिड है, यहाँ पे एसिड है, और जब आप मैंगो खाते हो टू मच तो क्या होगा, मैंगो की तासीर एसिड की होती है, राइट? हमें लगता है मैंगो तो मैम सिर्फ महीने में 3 महीने ही तो आते हैं, लेकिन इस साल में तो जो मैंगो की तासीर वो भी हिट और ये भी हिट, हीट ब्लास्ट करता है। और फिर कंप्लेंट्स लोगों की आती है, मैम बहुत दर्द होता है, मैम इतनी खिजली आती है कि जैसे रक्त निकाल दो, ऐसा खुजली आती है, मैम ड्राइनेस बहुत हो जाता है, मैम वहां पे फूड़े फुंसी बहुत होता है, मैम ऊपर ऐसा लगता है कि मुझे सर इरिटेशन बहुत होता है। क्यों? हीट ब्लास्ट होगा। तो ध्यान रखना है, जब आप मैंगो की सीजन, मैंगो में तासीर हीट की बहुत होती है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपकी हीट वाला है तो वहां पे एसिड का ज्यादा आपका सिक्रेशन रहता है। जैसे मैंने आपको बोला पैंटी के द्वारा आप चेक कर सकते हो। तो आपको खाने के जो पदार्थ लेते हो उसमें हीट वाला पदार्थ नहीं लेना है। अब आप स्प्राउट वाला भी खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स वाला खा सकते हो, और पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, राइट? ये जो सीड है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? हमारे सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है, सारे हार्मोन्स जो हमारे दूसरे उसको मेंटेन करता है, हमारा जो डाइजेशन पावर है उसको बहुत अच्छा करता है। तो आप क्या कर सकते हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स बहुत सारा आप ले सकते हो, देन सीड्स को हमेशा डालिए। तो इस तरह से जब आप अपने खान पीन में करते हो, जैसे कि अगर आपको गेहूं खाना है तो क्या कीजिए, आप इंस्टेड ऑफ गेहूं आप किया गया बकवीट का इस्तेमाल, किनवा का इस्तेमाल कीजिए, राइट? और गट को अच्छा रखना बहुत, क्योंकि बैक्टीरिया, अगेन ध्यान रखिए, बैक्टीरिया अंदर बैक्टीरिया बाहर। अगर अंदर के बैक्टीरिया अच्छे करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किमची है या फिर सावर,
सावर यानी जो खट्टे होते हैं, राइट, फर्मेंटेड होते हैं, उसका भी आप सेवन कर सकते हो। तो हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है, बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं। और दूसरा कि आप अच्छी तरह से अगर हेल्दी रहोगे, हाँ, तो आपका हेल्दी माइंड रहेगा और आपका जो ये मेंस्ट्रुअल है उसका भी जो साइकिल चले वो भी बहुत हेल्दी रहती है। तो पत्तों वाली सब्जी जो आती है, ग्रीन जूस आपको हमेशा लेना चाहिए। क्यों? फिल्ट्रेशन होता है, सब गंदगी को बाहर निकालने में ग्रीन जूस बहुत फायदा करता है। लौकी का जूस ध्यान रखिए, एलोवेरा का जूस, लौकी का जूस बेस्ट है। अगर आप सूख गए तो ज्यादा ही, जैसे कि बोला कि जिंजर का टू मच, चाय बन जिंजर बहुत, ऐसा मत करना, राइट। हनी के साथ आपने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। टी आपने अगर ऐसी बनाई तो क्या है, सूदनिंग वाली होनी चाहिए आपकी। तो बस आप उस हिसाब से लीजिए और फिर देखिए अपना थोड़ा सा डाइट कर, लेकिन तैयार रेडी टू ईट वाला या फिर स्पाइसी वाला। इस टाइम चॉकलेट खाने की बहुत ही इच्छा होती है, स्वीट खाने की बहुत ही इच्छा होती है, तो डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो, वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन सारा लिमिट में, राइट। मैग्नीशियम बहुत चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है। तो हमारे फ्रूट्स है ना, पंपकिन इज अ बेस्ट, बनाना इज अ बेस्ट, राइट। फिर हमारे पास ऐसे ऐसे है कि जिसके अंदर प्रचुर मात्रा, जस्ट जाइए और गूगल कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, खजूर है, हमेशा खाइए, खारे खजूर है, अंजीर है, दोस हेल्प यू। क्यों? ऐसे वक्त ब्लीडिंग भी बहुत होता है, ऐसे वक्त क्रैम्पिंग्स भी बहुत होते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है, राइट। टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, आपके मूड स्विंग्स को, उसको सिनेमन, उस वो भी आप अंदर ऐड कर सकते हो। बट टू मच स्पाइसेस, जो गरम गरम हॉट हॉट गरम मसाला गरम, ये नहीं वो खाना है, राइट। फिर आपने बाहर खाया कुछ भी, कहीं पे भी मार्केट में गए बार बार, वीक में 4-5 दिन तो आप बाहर का ही खा रहे हो, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, ये खाया, वो क्या करेगा, फैट। हाँ, तो वो नहीं करना है हमें। सात्विक फूड, खिचड़ी इज अ बेस्ट, राइट। दलिया बेस्ट है, बकव्हीट इज अ बेस्ट है, किनवा इज बेस्ट। मल्टी डालिए, सब कुछ सब्जी डालिए, दाल, सब कुछ खा सकते हो आप इस समय, राइट, लेकिन हेल्दी, घर का बना हुआ शुद्ध हेल्दी। घी को इन्वॉल्व कीजिए, जीरा विद घी, और बघार दीजिए सभी में, और सुपर खाना ताजा ताजा खाइए। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है रवनीत भुल्लर, जो बता रही हैं कि उन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? अब देखिए, आपका जैसे क्वेश्चन है, ये हर एक नारी का क्वेश्चन रहता है, राइट। कंसीव है, पहली तो बात है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल की तरफ देखना है। आपकी लाइफस्टाइल की तरफ देखिए कि कब आप उठते हो, कब आप सोते हो। दूसरा लाइफस्टाइल की तरफ देखिए, बिकॉज इट्स आवर पिलर, हाँ, वो ही है अपना पिलर। अब दूसरा देखिए क्या खान पीन में लेते हो, वो ले लिया। अब तीसरे लाइफस्टाइल में जाइए, कहीं मैं स्ट्रेस तो बहुत नहीं करती हूँ। चौथे पे जाइए, क्या मैं एक्सरसाइज, योग, आसन, प्राणायाम पे 1 घंटा देती हूँ समय, क्या मैं सूर्य के सामने बैठती हूँ। ये सबका अगर आंसर आपको नॉर्मल मिलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि अपने भीतर को आप पूछिए पहले, और भीतर से जवाब आएगा, नहीं ये मैं नहीं करती हूँ, मैं ये करती हूँ। क्या आपका बैठालू जीवन है, क्या आपका ऑफिस का काम रहता है, क्या आप एक जगह पे बहुत बैठ रहे हो, क्या एक जगह पे आप बहुत स्टैंडिंग में कर रहे हो, आपका साइकिल का कैसा था, राइट, आपकी एक्टिविटीज कैसी है, थोड़ा सा उस पर ध्यान है। कहीं आप हमेशा खाया पिया बैठ गए काम करने के लिए, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा अपने भीतर जाइए और आप खुद आंसर ले लीजिए कि कहीं ये तो नहीं है। कितना प्राणायाम करते हो, अगर आपको लग रहा है तो डू द प्राणायाम, राइट। कपालभाति आप कीजिए 10 मिनट, और अनुलोम विलोम करिए आप 10 मिनट। ये आप पहले कोशिश कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि हीट, ऐसे प्राणायाम भी आते हैं जिसको आप कोई गुरु के सामने जब आप करते हो, बंद है, क्रियाएं है, राइट। जब आप गुरु आपके सामने होता है तो आपको वो बता सकता है कि किस तरह से करना है, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम कैसे करना है, तो आप रिवर्स हो सकते हैं। क्योंकि देखो ये ब्लॉक हो गया, ध्यान बस एक कॉन्सेप्ट है, ये पीसीओडी हो रहा है, आप कंसीव नहीं, क्यों? क्योंकि ये कैनाल जो हमारी वो ब्लॉक हो गई है, उसको हम कैसे क्लीन करें। तो दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग, इनसाइड में कुछ गंदगी है, इधर फैट का है, इधर एसिड हो गया या कुछ हो गया, तो ये जो है उसको हमें बर्न करना है, उसको हमें डिजोल्व करना है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, तो बस आपको मन पे ध्यान रखिए, मैं जो अन्न खा रही हूँ, मेरी जो सोच है, मेरा घर का जो व्यवहार है,
मैं जो भी कार्य करती हूँ वो कैसा करती हूँ, वो पहले आप देखिए, फिर देखिए। मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं वत्सला रायदुर्ग, जिनका सवाल है कि के दौरान पेट दर्द और हैवी फ्लोइंग के लिए क्या कोई रेमेडीज भी हैं? ओके, आपको जैसे आपने पूछा कि पेट में दर्द होता है, राइट? तो अगेन देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको पता चल जाता है कि अब मेरा मेंस्ट्रुअल कप आने का समय आ गया है, राइट? तो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज हर रोज करनी है। शायद आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, उस वजह से भी हमारे ऑर्गन जो है वो बिल्ड प्रॉपर नहीं होते, स्ट्रेंथनिंग में नहीं आते हैं, खास करके मसल्स। ध्यान रखिए, ये जो मेंस्ट्रुअल में ब्लोटिंग होता है, क्रैम्प्स होता है, पेड़ों में दर्द होता है, हैवी होता है, कभी स्लो, दैट मीन्स हमारी कैनल, हमारे जो मसल्स है वो वीक होते हैं। तो आपको भी अभी आप बोलो फटाक से नहीं हुआ, उसको रोज 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 करोगे तो मसल्स आपके ऐसे तगड़े हो जाएंगे। लेकिन अचानक से आप रोज कंप्लीट कर फिर टैबलेट्स ले या हार्मोन की कोई टैबलेट्स ले लेते हो, राइट? गोली पे चले, ऐसी गोली खानी है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपको लगता है उफ, थकान है, हाय गर्मी होने लगी। क्यों? क्योंकि स्वेट बाहर निकलता है। लेकिन गोली से कुछ स्वेट निकलता है आपका? कभी नहीं, उल्टा ऐसा हो जाते हो आप। तो आपको क्या करना है, पहले वॉकिंग, ब्रेस्ट, कैसा, स्पीडली ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक करनी है आपको, जिससे आपको थकान सा महसूस हो जाए। एक तो बहुत स्पीडी वॉक करें, लेकिन शुरुआत से मत कीजिए, स्टार्टिंग में स्लो वॉक कीजिए। हाँ, थोड़ी सी थकान बैठ जाइए, फिर थोड़ा संदले होगी बात। अब ध्यान रखिए, वॉकिंग के समय न तो कान में फोन होना चाहिए, ईयरफोन जो आप लगाते हो वो नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बात नहीं करनी है आपको, और शांति से अकेले अकेले चलना है, राइट? बहुत से लोग ऐसे दोस्ती करके, हाँ क्या हुआ, ये हुआ, फला ढिका, कोई बात नहीं करनी, अकेले जाना है। सांसों पे ध्यान रख के आपको चलना, 10 सांस लिए 10 छोड़ा, 10 सांस लिए 3 सांस लिया 5 छोड़ा, 2 लिए 2 3 छोड़ा, ऐसे करके आपको क्या करना है, वॉक करना है। 3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करना है आपको, राइट? फ्लश फ्लश होने लगेगा। देन आपको आसन प्राणायाम खास करना है, ध्यान रखिए, खास समान वायु, अपान वायु, 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम होता है। और उसके बाद शवासन कर लीजिए, योग निद्रा कर लीजिए, या फिर मेडिटेशन आनापान सती ध्यान कर लीजिए और मन को शांत कर लीजिए। तो ये पहले करना है, आपको रूटीन में करना है, 365 डेज भूले बगैर करना है, राइट? ऐसा नहीं आज तो बारिश है, कोई बात नहीं, घर पे कर सकते हो, गैलरी में बैठ के कर सकते हो, कोई बात नहीं है, राइट? ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा, अजवाइन का काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए आप, जब आपको लगे कि अब मुझे पेट में, तो 1 वीक पहले अजवाइन का काढ़ा लेना शुरू कर, 1 वीक पहले पपैया का इंटेक ज्यादा करना शुरू करें। 1 वीक पहले आप बाजरे का आटा, बाजरे का जो भी बनता हो, बाजरे का खींचू बनता है, बाजरे का आटे का पराठा बनता है, बाजरे का आप कुछ भी बना सकते हो, राइट? सुखड़ी बन सकती है, वो स्वीट भी बन सकता है गुड़ डाल के, हाँ, जो शीतला शातम में हम बनाते हैं वो भी बन सकता है। तो इन शॉर्ट में ये स्टार्ट कर लीजिए। जब आप ड्यूरिंग में आते हो तब आपको क्या करना है, जिंजर एले लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ जिंजर एले, तो कैसे बनाना है, पानी लीजिए, जिंजर को 1 इंच जिंजर को श्रेड करके डाल दीजिए, बॉईल कीजिए, और उसके बाद नींबू या फिर स्वीट चाहिए हनी डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए, और मस्त ड्रिंक कीजिए और सूदनिंग को होने दीजिए। ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ा हुआ है, हरी नहीं करनी। देखिए, मेंस्ट्रुअल में कभी भी आपको हुड़ 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 नहीं करनी, हरी में काम नहीं करना। जब आप लेते हो ना, ऐसा फील कीजिए, गरम 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 नलियों में जा रहा है, सब कुछ गंदगी बाहर निकल रही है, ऐसा कचरा बाहर निकल रहा है, लग रहा है, राइट? कोई भी चीज लीजिए, ऐसा वार्म फील, गरम नहीं बात करो, वार्मनेस फील की बात करो। तो बस आप इस तरह से कीजिए, आपका हो जाएगा, राइट? और वन इज अ सीड थेरेपी उसे कहते हैं, हम लोग भी करते हैं, वर्कशॉप भी होता है सीड थेरेपी। तो सीड थेरेपी कीजिए, जो मैंने बोला आपको, पंपकिन सीड है, फिर सनफ्लावर सीड है, उसको आप लीजिए, और इस तरह से अलसी इज अ गुड सोर्स, राइट? तो आप ऐसा लीजिए। और अन्न में खास तौर से फाइबर का अन्न है कि नहीं, प्रोटीन वाला अन्न है कि नहीं, सारा मिक्स करके पिरामिड है कि नहीं, वो आप ध्यान रखिए।
मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।